बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। अच्छा यार, कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि जानी भाई हमारा तीतर क्रीज रोक गया है। रोक जाने का मतलब ये है यार, उसमें मैंने 2 वीडियो डिटेल से बनाई हैं कि यार आपने इस तरह आप तीतर को रखना है, इस तरह ये खुराक देनी है, ठीक है? तो कब तीतर ये क्रीज़ रोकते हैं, जहाँ तो वो आप खुराक जो है वो प्रॉपर नहीं देते, ठीक है जी। तो जहाँ कोई ना कोई बेहतियाती होती है। ये 2 महीने जो गुज़रे हैं, इसमें तीतरों ने क्रीज़ रज के की है, ठीक है जी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 तीतर हैं, ठीक है जी। 3 बड़े हैं, 2 पट्ठे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी क्रीज़ कर ली है। क्यों कर ली है कि यार प्रॉपर हमने वो उसको केयर किया है, वो खुराक दी है, उसको कवर कैसे रखना है, उसको खोलना कब है, ये सारा। और क्रीज़ रोक जाने का बड़ा मसला होता है। मसला क्या होता है कि जो जैसा कि अब तीतर ने क्रीज़ पूरी मुकम्मल नहीं की, ठीक है जी, रोक गया है। अब वो क्या करेगा, जब सीज़न शुरू होगा, गर्मी ज़्यादा शुरू हो जाएगी, खुराकें भी हम देंगे उसको बुलाई के लिए, तो वो क्रीज़ करना शुरू कर देगा। जब क्रीज़ करना शुरू कर देगा, बुलाई रुक जाएगा। तो अब क्रीज़ करवाने का मकसद क्या है कि यार क्रीज़ हम अब करवाएँ, सीज़न तो ऑफ है। तीतर बुलाई नहीं कर रहे हैं, तीतर तो बंद है। तो इसलिए मेरे भाई प्रॉपर वीडियो पूरी देखा करें, जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। आपके पास 5 मिनट, 6 मिनट का या 10 मिनट का टाइम नहीं है, तो शौक में फिर आप कैसे बेहतरी लाएँगे? तो मेरे भाई देखा करें, ये आप दोस्तों के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं यार, कि परिंदों को नुकसान ना हो, आपका शौक अच्छा हो, आपका शौक बेहतर हो। तो चलिए इंशाल्लाह जो क्रीज़ रोक चुके हैं वो इंशाल्लाह अब कर लेंगे। क्या करना है आपने? एक तो तीतर को बंद रखा करें ज़्यादा, ठीक है जी? और खुराक ये जो मैं बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह इस तरह इस्तेमाल करवानी है, तो आपका तीतर जो है वो क्रीज़ करना शुरू कर देगा। आपने 3 ले लें, आप बादाम ले लें, उनको भिगोना नहीं है। इसी तरह बादाम जो हैं वो उनको काट लेना है छोटा-छोटा, 3 बादाम लेने हैं, ठीक है जी? इसमें आपने और 2 जो है वो पिस्ते लेने हैं, उनको भी नहीं भिगोना है, इसी तरह छोटा-छोटा काट लेना है, ठीक है? 1 चम्मच बाजरे का ले लिया, ठीक है जी? और अखरोट जो है, वो आपने थोड़ा-सा ले लेना है, कितना ले लेना है? मसलन कि उसकी जो गिरी है, पूरी नहीं, आधी गिरी कर लेनी है, ठीक है जी? और सफ़ेद तिल जो होते हैं, वो आपने 8 से 10 ले लेने हैं, 4 से 5 आपने अलसी के बीज ले लेने हैं। बाकी चीज़ों को छोटा-छोटा काट लेना है, ठीक है जी? और अलसी जो है और बाजरा जो है, और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई है आपको, एक तो हो गया बाजरा, ठीक है? उसी तरह आपने डाल देना है। उसके बाद आपने तिल जो है वो उसी तरह, अलसी भी उसी तरह। बाकी चीज़ें जो है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, उनको छोटा-छोटा आपने काट लेना है। काट के इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसी तरह उसके बर्तन में डाल देना है। ये 24 घंटे आपने ये खुराक 24 घंटे के लिए देनी है। 24 घंटे के बाद आपने तीतर को खोल के फिर खुराक देनी है। ना तो उसकी गद्दी साफ़ करनी है, ना तीतर को बाहर निकालना है, ठीक है जी? और ना ही ज़्यादा उसको खोलना है। 10-15 मिनट तीतर को कमरे में खोलें, आप हों और तीतर हो, ठीक है जी? और पानी भी उसी वक़्त आपने बर्तन में उसमें डाल देना है। ये इंशाल्लाह करें और तीतर को ज़्यादा बंद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो दोबारा क्रीज़ करना शुरू कर देगा और क्रीज़ इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये दोस्तों के शौक के हवाले से वीडियो उनको फ़ायदा देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।